पार्वती जल्दी से किचन में पड़े बर्तन साफ कर दे। अपनी बहू रितु के मुंह से अपना नाम सुन पार्वती देवी सन्न रह गई। आज तो रितु सीधा नाम लेकर ही अपनी सास पार्वती देवी को काम के लिए कह रही थी। जब वो कुछ नहीं बोली तो रितु चीखते हुए आई और बोली, बुढ़िया तेरे कानों में आवाज़ नहीं पड़ रही क्या? बुढ़ापे में कान भी बहरे हो गए क्या तेरे? रसोई में सुबह से झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं सारे, वो साफ कर और बाजार से सामान लेकर आ जल्दी। क्या टुकुर टुकुर देख रही है मुझे? आज से पहले देखा नहीं क्या? अच्छा, आज मैंने तुझे नाम से पुकारा इसलिए। ओहो पार्वती देवी, सॉरी गलती हो गई। और इतराते हुए रितु अपने कमरे में चली गई। पार्वती देवी को बुरा लगा, परंतु फिर भी वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि अगर वो बोलती तो उनकी बहू रितु पूरे घर में कलह मचा देती और 10 खरी खोटी सुनाती। पार्वती देवी ने जल्दी से रसोई में पड़े झूठे बर्तन धुले और अपनी बहू रितु से सामान लाने के लिए पैसे लिए। 300 रुपये पकड़ाते हुए रितु बोली, पिछली बार तो सब्ज़ी बासी लाई थी और हाँ, बाकी बचे पैसे मेरे हाथ में लाकर देना। फालतू का चटोरापन मत करना। बहू, अगर मैं चटोरापन करती तो तुम इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रही होती, कहकर पार्वती देवी बाजार के लिए निकल गई। रितु मुंह बनाकर फिर से टीवी देखने लग गई। जब पार्वती देवी बाजार से सामान लेकर आ रही थी तब रास्ते में उनके पड़ोस की सहेली कुमुद मिली। पार्वती, तू तो बड़ी ही छुपाऊ औरत है। हम तो तुझे अपने घर की सारी बात बता देते हैं। रोज़ तो तू हमारे पास बैठी होती है। तूने हमें नहीं बताया कि अगले हफ्ते तुम अपने घर में बड़ी पूजा करा रहे हो। अपनी सहेली कुमुद के मुंह से बड़ी पूजा की बात सुन पार्वती देवी हैरान रह गई। वो कुछ समझ नहीं पाई। समझती भी कैसे? वो खुद अपनी पड़ोसन के मुंह से ये बात सुन रही थी पहली बार कि उनकी बहू घर पर बड़ी पूजा करा रही थी। फिर भी वो घर की इज्जत रखते हुए हंसकर बात को टालते हुए बोलती है, अरे हाँ कुमुद, मेरा ध्यान ही नहीं रहा तुम सबको बताने का। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ तक याद रखूँ। आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। अगर मुझे इस बात का ध्यान होता तो मैं तुझे भला बताती ना क्या? इस पर कुमुद बोली, हाँ बात तो तेरी सही है पार्वती, याददाश्त तो मेरी भी कमज़ोर होती जा रही है। देख तू अभी ही देख ले, करने क्या आई थी और करने क्या लगी। बहू ने मुझे सामान लेने के लिए भेजा और बातों में लग गई। चल मैं चलती हूँ, कहकर कुमुद अपने रास्ते चल दी और पार्वती देवी घर आने लगी। रास्ते में वे आते आते सोचने लगी कि उनकी बहू उनसे सारा दिन इतना काम लेती है, ऊपर से खरी खोटी भी सुनाती है। वो सब बर्दाश्त करती रहती हैं कि घर में कलह ना ही हो, परंतु क्या अब उनका घर में इतना भी अस्तित्व नहीं कि उन्हें घर में हो रहे काम की भी खबर पड़ोसन से सुनने को मिले। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी तब हम कैसे अपनी सास से डरते थे, उनको इतना सम्मान देते थे और छोटे से छोटे काम भी अपनी सास की सलाह से करते थे, तो हमारी सास की आंखों में कैसे मान सम्मान की चमक आ जाती थी और वो पूरे रोब के साथ हमें समझाकर काम करवाती थी। और एक मेरी बहू जो सलाह लेना तो दूर की बात, बताना भी ज़रूरी नहीं समझती। बहू के लिए तो मैं एक फालतू का सामान हूँ जिसे जब चाहे इस्तेमाल करो और जब चाहे फेंक दो। वो अलग बात है कि उनका बेटा रोहित उन्हें सम्मान देता है, उन्हें प्यार करता। उसके सामने रितु थोड़ा अच्छा होने का नाटक भी कर लेती, लेकिन उसके ऑफिस जाते ही अपने रंग दिखाने लगती, उनसे घर का बाहर का सारा काम करवाती। पार्वती देवी के पति का स्वर्गवास हुए 3 साल बीत चुके थे। जब वे थे तो दोनों पति पत्नी मिलकर सुख दुख बांट लेते थे, परंतु उनके जाने के बाद वो अकेली पड़ गई। अब उन्हें बहू की बातें दिल पर लग जाती थी। पार्वती देवी की आस पड़ोस की सहेलियाँ
जब उनके पास बैठने के लिए आती तो उनका पोता पोती अपने दादी के चारों ओर मंडराते रहते बात सुनने के लिए कि कहीं दादी अपनी सहेलियों से मम्मी की बुराई तो नहीं कर रही। जब ऋतु कुछ खाने का सामान मंगाती तो उसे बच्चे छुपा कर ले जाते। एक आध बार पार्वती देवी ने अपने पोता पोती को सामान ले जाते हुए देखकर पूछा भी कि क्या है तुम्हारे हाथ में, तो बच्चे बात बनाते हुए निकल जाते कि दादी आपके हिसाब का सामान नहीं है। जब बच्चे अपने दादी के चारों ओर मंडराते तब वे पूछती हैं कि क्या बात है। तब बच्चे कहते दादी आपको और आपकी सहेली को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आवाज़ ना देनी पड़े, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। पार्वती देवी बच्चों के सामने बहू की कोई बात भी अपनी सहेलियों को नहीं बताती। उनकी सहेलियाँ भी सब समझती क्योंकि सभी ने अपने बाल यूँ धूप में ही सफ़ेद नहीं किए थे, क्योंकि उनको भी अपने घर में यही सब बर्दाश्त करना होता था जो पार्वती देवी करती थी। वो अपने दुख बताकर पार्वती देवी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। कई बार पार्वती देवी ने अपनी बहू ऋतु को समझाना भी चाहा कि ऋतु बहू, अच्छा लगता है क्या भला? अपने बच्चों को तुम ये कैसी शिक्षा दे रही हो? जब मैं अपनी सहेलियों से बात करती हूँ तो तुम उन्हें मेरे चारों ओर सिपाहियों की तरह तैनात कर देती हो, और अगर कुछ खाने का सामान बाहर से मंगाती हो या फिर घर में बनाती हो तो मुझसे क्यों छुपाती हो? क्या मैंने खाने पीने की चीज़ें नहीं देखी जो तुम ये ओछी हरकतें करती रहती हो? इस पर ऋतु अपनी सास पार्वती देवी की बात का उल्टा मतलब निकालती। कहती, बुढ़िया तुझे तो मेरे हर काम में दिक्कत है, टीवी देखने में दिक्कत, पार्टी करने में दिक्कत, और अब मेरे अच्छा पहनने से, और अब तो खाने पर भी नज़र गड़ाए बैठी हैं। और आजकल के बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो देखते हैं वही सीखते हैं। और रही खाने की बात तो आप रहने ही दीजिए, अपनी उम्र का थोड़ा लिहाज कीजिए। इस उम्र में चटोरापन करेंगी तो मेरे पर ही तांडव करेंगी, खुद तो चरपाई पकड़ लेंगी और जान मेरी निकल जाएगी आपकी खातिर तवज्जो करते करते। बहू, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही कि आजकल के बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का तुम ध्यान रखना कि कहीं आगे चलकर तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। ये बात तुमने सही कही। और हाँ बहू, अगर मैं चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती और इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वो सब ना होता। कहते कहते पार्वती देवी की आंखें भर आई, उनका गला रौंद गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू को कुछ कहना ही बंद कर दिया। समय बीत गया। कुछ समय बाद पार्वती देवी चल बसी। अब उनके पोता पोती की शादी हो चुकी थी। समय के साथ ऋतु का पति रोहित भी उसका साथ छोड़ चुका था। उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ऋतु बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपनी बहू के राज में वो सारा दिन काम करती और जब समय मिलता तो अकेले कमरे में पड़ी रहती। ऋतु की तो आस पड़ोस की सहेली भी नहीं थी उसका दर्द बांटने के लिए पार्वती देवी की तरह, और रही सही कसर उसका बेटा पूरी कर देता। जब भी बाज़ार से कोई खाने पीने का सामान लाता, उसी के द्वारा सिखाए गए नियमों पर कायम रहता। सामान छुपा कर लाता, पूछने पर बातें बना देता। बहू भी खरी खोटी सुनाती ही रहती। एक तरह से अब ऋतु का जीवन बोझ बन चुका था। दोस्तों, इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसा करते हैं वैसा ही भुगतते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर करें, क्योंकि समय का पहिया अवश्य घूमता है। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।